गया जिले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। गया टेउसा रोड पर स्थित ड्योहरी बाजार में सुनसान रात को चोरों ने ऐसा तांडव मचाया कि इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। लक्ष्य बना मां सरस्वती ज्वेलर्स और निशाना बना गहनों से भारी तिजोरी। दुकान के मालिक उपेंद्र लाल को जब सुबह सुबह इस बात की जानकारी मिली तो उनके होश उड़ गए और दुकान का पिछला हिस्सा टूटा हुआ था और सामान बिखरा पड़ा था। घटना की सूचना मिलते ही अतरी थाना पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची और सिर्फ पुलिस ही नहीं, डॉग स्क्वाड टीम को भी मौके पर बुलाया गया ताकि चोरों के सुराग तक पहुंचा जा सके। जांच चल रही है, लेकिन सवाल उठता है। इसी बीच लाइव सिटी रिपोर्ट के रिपोर्टर मोहम्मद हाशिम जब पहुंचते हैं तो पुलिस से जब सवाल करते हैं तो पुलिस आनाकानी करती है और अपने आप को बचाते हुए भागने लगती है। भागते कहाँ हैं हुजूर, सवालों का तो जवाब आपको देना ही पड़ेगा। इतनी बड़ी सेंधमारी बाजार के बीचों बीच और चोर फरार हो गए, तो आखिर पुलिस की पेट्रोलिंग कहाँ थी? क्या बाजार में रात के वक्त कोई सुरक्षा नहीं है? क्यों नहीं है सीसीटीवी कैमरे? अगर है तो क्या वो चालू थे? पुलिस हर बार घटना के बाद पहुंचती है, मगर घटना से पहले कोई अलर्ट क्यों नहीं? इस घटना से एक बात साफ हो गई है, अब चोर सिर्फ सुनसान इलाकों में नहीं बल्कि बाज़ारों में भी सक्रिय है। दुकानदारों से अपील है कि दुकानों में मजबूत ताले और ग्रिल लगाएं। फिलहाल अतरी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। लाइव सिटी रिपोर्ट की टीम भी इस पूरे घटनाक्रम पर नज़र बनाई हुई है। चोरी कितनी की हुई, चोर कौन थे और क्या पुलिस उन्हें पकड़ पाएगी, ये सवाल आने वाले दिनों में सामने आएंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि गया जिले के ड्योहरी बाजार में अब डर का साया है और अगली बार शिकार कौन होगा ये कहना मुश्किल है। जय हिंद, मैं जावेद खान और आप देख रहे हैं लाइव सिटी रिपोर्ट। बाजार के बीचों बीच जहां रोशनी होनी चाहिए थी वहां अंधेरा था, जहां सुरक्षा होनी चाहिए थी वहां सन्नाटा था और चोर एक बार फिर कामयाब। ये खबर है गया जिले के ड्योहरी बाजार की, जहां मां सरस्वती ज्वेलर्स बनी चोरों की अगली शिकार। लेकिन ये कोई आम चोरी नहीं थी, ये थी प्लानिंग के साथ की गई साइंटिफिक सेंधमारी। दुकान के मालिक उपेंद्र लाल रात को चैन की नींद सो रहे थे, लेकिन रात के अंधेरे में कोई और जाग रहा था, जो न सिर्फ उनका ताला तोड़ रहा था बल्कि पूरे बाजार की सुरक्षा व्यवस्था की पोल भी खोल रहा था। दुकान के पीछे की दीवार में बड़ी ही सफाई से की गई सेंधमारी। ना ज़्यादा आवाज़ आया, ना ज़्यादा नुकसान, सिर्फ टारगेट के गया सोना और चांदी। दीवारें भी उतना ही तोड़ी गई जिससे वो बस सिर्फ अंदर जा सकता था और बाहर आ सकता था। क्या आप जानते हैं कि भारत में हर घंटे औसतन 2 ज्वेलरी शॉप में चोरी होती है और सबसे ज़्यादा टारगेट होती है वो दुकानें जिनमें बैक बॉल यानी पिछली दीवारें कमज़ोर होती है। एक रिपोर्ट के अनुसार 70% ज्वेलरी के शॉप की सबसे पहले रेकी की जाती है और 30% केस में अंदरूनी जानकारी भी शामिल होती है। इसका मतलब है कि 30% जो वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं वो इंटरनली जो है उनको सामने वाले को बताते हैं कि यहाँ पे क्या सामान रखा हुआ है और क्या नहीं है। तो क्या ड्योहरी बाजार की ये चोरी भी इनसाइडर प्लान का हिस्सा था? घटना की जानकारी मिलते ही अतरी थाना पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची और डॉग स्क्वाड भी लाया गया। उसी टाइम पे लाइव सिटी रिपोर्ट के रिपोर्टर मोहम्मद हाशिम भी पहुंचते हैं और पुलिस से करने लगते हैं सवाल। तो पुलिस अपने आप को बचाते हुए आगे बढ़ जाती है, पर जब जनता को हो तो हम बार बार कोशिश करते हैं। उन्होंने सवाल किया कि चोर जब दीवार तोड़ रहे थे तब कोई गश्त क्यों नहीं की थी? क्या रात में बाजार की निगरानी करना सिर्फ कागजों तक सीमित है? क्योंकि पुलिस तो हमेशा कहती है कि पेट्रोलिंग जो है 112 पूरी रात जो है बाजार का करती है। पुलिस की मौजूदगी हमेशा घटना के बाद क्यों नज़र आती है? इस चोरी के बाद दुकानदारों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि वहाँ के तमाम लोगों का कहना है कि हर 6 महीने पे इस तरीके की वारदात होते रहती है। आपस में मिलकर बाजार समिति के तौर पर नाइट गार्ड की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि अब तो पुलिस से भरोसा ही उठ गया। आपको जानकर हैरानी होगी, चोर पहले दिमागी खेल खेलते हैं, हथियार बाद में उठाते हैं। एक अनुभवी चोर 10 से 15 दिन तक दुकान का पूरा रूटीन देखता है, दुकानदार कब आता है, कब बंद करता है, दुकान में कौन कौन आता जाता है, और फिर सिर्फ 15 मिनट में पूरी दुकान साफ कर देता है। इसका मतलब साफ है, चोरों की प्लानिंग हमारी लापरवाही से ज़्यादा तेज है। क्या गया के ड्योहरी बाजार में जो हुआ वो एक चेतावनी है, सिर्फ एक दुकानदार के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए जो सोचता है मेरे साथ तो कुछ नहीं होगा। लाइव सिटी रिपोर्ट लगातार इस खबर पर नज़र रखे हुए हैं। क्या चोरों तक पुलिस पहुँचेगी? क्या इस बार वाकई कार्रवाई होगी या फिर फाइलों में दबी एक और FIR? क्योंकि हम जनता की आवाज़ और ये है लाइव सिटी रिपोर्ट। मैं हूं जावेद खान। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय बिहार।